नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, मतलब जितने भी कंपनी है सभी का सीईओ भारतीय है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये टाइटल रखकर इंडिया इज दी सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चैट चल रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके आलिया शाह, पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और ना ही दूसरों में भी शेयर कर रहे। तो आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। इस वक्त मेरे सामने और आपके सामने भी ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त और इसका टाइटल है इंडिया इज़ द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया सीईओ की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने ये नहीं कहा था कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। इंडिया इज़ दी सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने सीईओज़ की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओज़ रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक सीईओ से निकल कर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है, लेकिन
वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से, ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन, इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं, उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से, रोजवेल्ट होटल से। तो रामास्वामी एलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये सिर्फ सीईओज़ जो हैं, ये टेक कंपनी के सीईओज़ की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या, पीछे कर दिया। हर चीज़ में वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से, मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं आप, तो थर थर कांपने की बात हुई ना। मतलब हर वक्त ये रट लगाई रखी होती है पाकिस्तान के अंदर, जब भी, मतलब बचपन से लेकर जो है हमेशा ये सुनते चले आए हैं कि इज़राइल का बायकॉट, इज़राइल के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ लोग निकले हुए हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पर मौलवी निकल आए, इसराइल ने ये कर दिया, यहूद व नसारा ने ये कर दिया, साम्राज्यी ताकतों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन्स ही आपकी किसी कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेके डराती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो थर थर काँपते हैं उस कंट्री के नाम से। ये गलत है क्या? यही, इसका यही मतलब निकलता है ना। अब आप उसको कुछ भी कह लें, आप उसको बेशक ये कह दें कि हम जो हैं वो तो दुश्मन हैं, हम तो उनको डराते हैं कि एक दिन हमने फतह करना पूरी दुनिया को, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। तो बात ये है कि इज़राइल देखें, सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। और इंडिया भी एजुकेशन की वजह से, इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान इसमें दुनिया के बड़े एक ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे एज पर हैं कि जहाँ पर उनको ये बहुत फ़ायदे की बात है उनके लिए। तो आप सबने देखा आज का वीडियो, कैसे पाकिस्तानियों को जलन होता है, और वो जब बात करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि भारत इतना तरक्की कर रहा है या भारत के लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब बातें करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।